अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर दस्तारवान और आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो एक इंतहाई कॉमन डिजीज है, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अगर सिंड्रोम पर ही फोकस कर लिया जाए तो आप सबके सामने एक बात आएगी कि एक ऐसा मरीज जो कि मुख्तलिफ अवारिज में मुब्तला हो, मैदे के अमराज, पेट के अमराज, आंतों के अमराज, कब्ज, डायरिया, उल्टी, मतली और वॉमिटिंग होना, ऐसे मरीज आपने अक्सर देखे होंगे जो कि खाना खाते वक्त ही फौरन पखाने की हाजत होती है और खाना खाते ही उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। ये IBS के मरीज होते हैं। जब हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी तशखीसी टेस्ट करवाने के बावजूद सब नॉर्मल दिख रहा हो तो IBS डिagनोज कर देते हैं। IBS की अलामात में मैदे में जलन होना, मैदे में दर्द होना, पेट में दर्द होना, उल्टी का होना, मतली का होना, कभी कब्ज होना, कभी पेचस का होना, और ये तमाम मिक्स अलामात होती हैं और पेट में मुख्तलिफ जगह पर दर्द होना IBS कहलाता है। IBS बुनियादी तौर पर आंतों की बीमारी है और मेडिकल साइंस में इससे आंतों की बेतरतीबी कहा जाता है कि आंतें एक रिदम से काम नहीं करती, कभी वो बहुत तेज काम करती हैं और कभी बहुत सुस्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे मरीज तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर ये लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी काम करना पड़ता है और इसके मरीज जहनी दबाव का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी एक डॉक्टर के पास और कभी दूसरे डॉक्टर के पास दर बदर घूम रहे होते हैं। हमारे दूसरे मुरब्बी ट्रीटमेंट तरीक़ाकार में तो डॉक्टर हजरात पेन की सूरत में पेन किलर मेडिसिन दे देते हैं, जबकि पेचस की सूरत में एंटी डायरियल मेडिसिन दे देते हैं और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की सूरत में लेग्जेटिव मेडिसिन दे देते हैं और मरीज को वक्ती रिलीफ मिल जाता है। मगर जब तक स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम न किया जाए कामयाबी नहीं मिल सकती। दुनियाई होम्योपैथी में इसका इलाज बेहतरीन और कारआमद इलाज है और हर शख्स का इनफरादी इलाज है। अलामात के मुताबिक इलाज तजवीज़ किया जाता है और बेहतरीन रिजल्ट हासिल किए जाते हैं। आज मैं दुनियाई होम्योपैथी की चंद अद्वियात को लेबल कर रहा हूँ ताकि अगर किसी मरीज के साथ ये मसला हो तो वो इस्तेमाल कर सके। सबसे पहले तो नक्स वामिका 200 आती है, इसके साथ एलोज, सल्फर, पैसीफ्लोरा और जिंको बाइलोबा मेडिसिन आती है। इसमें कालोसेंथ भी यूज हो सकती है। अब ट्रीटमेंट चलता है अलामात के थ्रू कि जैसे जैसे अलामात तब्दील होती हैं वैसे वैसे ही इलाज चलता रहता है। अगर आपके साथ IBS का मसला है तो आप अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट लें और शफायाबी हासिल करें। मज़ीद अगर आप हमारे क्लिनिक को विज़िट करना चाहते हैं तो आपका फिज़िकल चेकअप भी हो सकता है और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं
स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स से रहनुमाई हासिल करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में करें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया।